हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गुरविंदर कौर, फैकल्टी ऑफ अबीपीडिया। और आज हम यहाँ पे एज यू ऑलरेडी नो कि हमारी बायोलॉजी की सीरीज चल रही है PYQ की, जिसके अंदर हम एसएससी सीजीएल मेंस के लिए हम टॉपिक्स के साथ साथ हम उसके MCQ भी देखते। इट्स जस्ट अ टाइप ऑफ स्मार्ट स्टडी, जिसमें आप बुक्स के साथ इस तरीके से बहुत सारा टाइम वेस्ट ना करके आप जर्नल स्टडी को एक बहुत ही बहुत एक अच्छे तरीके से रेडी कर सकते हो। ठीक है, विद योर MCQ के साथ साथ हम उससे रिलेटेड टॉपिक भी कवर करते हैं। जैसे हमने लास्ट में विटामिन जो टॉपिक है वो हमने कवर किया था विद MCQ। उससे रिलेटेड भी आज हम MCQ देखेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, विद MCQ। ओके ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो सी हियर स्टूडेंट, अगर आपको एसएससी सीजीएल मेंस टायर 2 के लिए अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो इसमें आपको 10 टेस्ट मिलेंगे। 60 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपके 30 क्वेश्चंस आपके क्वांट्स के होंगे एंड 30 क्वेश्चंस फ्रॉम रीजनिंग। प्राइस इज ओनली 249। सो आप फटाफट से जाइए और अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। सी है स्टूडेंट्स, टेस्ट सीरीज की बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत रेलिवेंस होता है इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करती है आपकी टेस्ट सीरीज, राइट? क्योंकि ये आपको एक तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत अच्छा सिखा देती है। दूसरा क्या होता है, आप ऐसे क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करते हो जिनका लेवल थोड़ा हाई होता है, तो फिर आप एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आप बहुत इजीली क्या कर पाते हो, सॉल्व कर पाते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी। इवन यू कैन ज्वाइन अस इन व्हाट्सएप ग्रुप। आप व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए, राइट? कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, देन यू कैन आस्क अस। ओके, ठीक है। सो टॉपिक कौन कौन से कवर करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे MCQ, और फिर उन्हीं से रिलेटेड हमारे टॉपिक्स। जो भी MCQ होगा उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे क्या देख लेंगे, टॉपिक्स देख लेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़िए और फिर उसका आंसर दीजिए। सी हियर स्टूडेंट, जिस भी स्टूडेंट ने मेरी पहली वाली वीडियो देखी होगी उसको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड देन आंसर इट। ओके, सो प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। क्या कहता है क्वेश्चन? राहुल इज सफरिंग फ्रॉम द बेरी विच डेफिशिएंसी डज ही हैज। कहता है उसको बेरी डिजीज है, तो कौन सी डेफिशिएंसी हो सकती है, मतलब कि विटामिन की। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था स्टूडेंट्स कि अगर आपको विटामिन की कमी हो जाए, मतलब आपके अंदर बॉडी के अंदर विटामिन की कमी हो जाए। विटामिन होते क्या है वैसे? अच्छा, सो आप कमेंट कीजिए। वैसे तो मैंने देखो लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि व्हाट इज विटामिन। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए व्हाट इज विटामिन्स। ठीक है, तो विटामिन्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो बेरी जो डिजीज है वो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होती है? विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से होने वाली जो हमारी कोई डिजीज है, दैट वी कॉल्ड बेरी। क्लियर है यहाँ पे? आई होप कि आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे रीड कीजिए स्टूडेंट्स। प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड देन आंसर इट। हाँ जी, आंसर कीजिए, पॉज कीजिए स्टूडेंट्स वीडियो को, फिर आप आंसर कीजिए। ऐसा ना हो कि आप जो है वो वीडियो को पॉज किए बिना ही आप आगे आगे बढ़ते जा रहे हो। टीचर बोल रहा है, आप सुन रहे हो, नहीं, दिस इज नॉट द राइट स्ट्रेटेजी। आप वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम KF वो उसमें बैठते हैं ना, कौन बनेगा करोड़पति में, तो उसमें क्या होता है, आप क्वेश्चन को लॉक करते हो। तो जब आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर देते हो तो आप अपना आंसर लॉक कर लेते हो, और फिर जब मैं आपको आंसर बताऊंगी अगर वो सही है, ठीक है, तो वेल एंड गुड, आपको अच्छा लगेगा कि मैंने सही आंसर करके दिया यार कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने गलत किया तो आपको ये भी पता चलेगा कि भाई मैंने गलत क्यों कर दिया इस क्वेश्चन को, है ना? क्वेश्चन तो इजी था, मैम ने एक्सप्लेन किया कितना अच्छे से, राइट? सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स, आपको हमेशा कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना चाहिए अपना। तो वीडियो को पॉज कर करके देखो, फिर उसका आंसर करो। सी हियर स्टूडेंट्स, ऐसे फालतू में सिर्फ वीडियो देख लेना और फिर फटाफट से अपना उसको बिना रिवाइज किए आगे बढ़ जाना, ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है ना स्टूडेंट, आपकी नेगेटिव मार्किंग बढ़ जाती है।
ठीक है, आई नो स्टूडेंट जीएस का पोर्शन बहुत ही कम है एसएससी के अंदर, बट स्टूडेंट इट हेल्प्स इन अदर वेज ऑल्सो। हाउ? बिकॉज स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है कि आप जीएस यहीं पे पढ़ो, ये सिर्फ आप एसएससी के लिए भी पढ़ रहे हो, आप जितने भी एग्जाम देते हो उसमें जीएस आती ही आती है, तो बेटर है ना एक बार उसको रेडी करके रख लो, एंड आफ्टर दैट क्या है, बस आपको एग्जाम में जाना है और आंसर करके आ जाना है ना, तो ईजी है ना चीजें। ठीक है, एक बार थोड़ी डिफिकल्टी आती है आपको उसको प्रिपेयर करने में, अदरवाइज उसके बाद जो है वो बार बार आपको नहीं ऐसे मुश्किल नहीं होता आपको प्रिपेयर करना। ठीक है, तो आप एक बार आराम से पढ़ लो, ठीक है, उसके बाद आपका जीएस में से मार्क्स तो बिल्कुल नहीं कटेंगे, तो आप जीएस में से तो एकदम टेंशन फ्री होके जाओगे कि भाई ये तो मैं कर ही दूंगा, 25 क्वेश्चन इसमें से तो मेरा गलत नहीं होगा, राइट। सो प्लीज अटेम्प्ट द क्वेश्चन। क्या कहता है, प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल्स इन हैविंग एन एडिशनल लेयर अराउंड द सेल मेम्ब्रेन टर्म एज व्हाट। सी हियर स्टूडेंट, एनिमल और प्लांट सेल में यही फर्क है, दिस इज अवर एनिमल सेल। एनिमल सेल की जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है दैट वी कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, दैट वी कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, और जो प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट उसके चारों तरफ एक और बाउंड्री होती है दैट वी कॉल्ड सेल वॉल। वाई सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द प्लांट, बिकॉज प्लांट को हमेशा स्टूडेंट क्या चाहिए होता है, एक एक्स्ट्रा क्या चाहिए उसको, हमारे को उसको सपोर्ट की जरूरत है। जैसे देखो, हमें अगर सर्दी गर्मी लगती है या टेम्परेचर वेरिएशन आता है, हम क्या करते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं, राइट, जैकेट पहन लेते हैं, रेन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अम्ब्रेला यूज कर लेते हैं, एनिमल्स फटाफट शेल्टर के नीचे चले जाते हैं, बट जो प्लांट्स हैं वो बाहर ही खड़े रहते हैं, हार्श एक्सट्रीम वेदर के अंदर, क्लाइमेट के अंदर वो वहीं सर्वाइव करते हैं, दे आर नॉट मूवेबल, राइट। सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स, उनकी जो सेल है उसने बाहर एक और लेयर बना ली है, प्रोटेक्टिव लेयर, दैट वी कॉल्ड सेल वॉल, एंड इट इज ए डेड मेम्ब्रेन, इट इज अ डेड मेम्ब्रेन। ओके, सो ऑप्शन करेक्ट इज द सेल वॉल। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ पे? ओके, लेट्स मूव फर्दर। हाँ जी, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन क्या, मैंने यहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन ही दे रखी है। तो व्हाट इज सेल वॉल, क्या चीज होती है, इट लाइज आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, प्रेजेंट इन प्लांट, फंगी, बैक्टीरिया, नॉट इन एनिमल। एनिमल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, बट तीन चीजों में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, पहला हमारा प्लांट्स, दूसरा हमारा फंगी, एंड तीसरा हमारा बैक्टीरिया। तो तीनों में क्या प्रेजेंट होती है स्टूडेंट, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लांट, फंगी और तीसरा बैक्टीरिया। ठीक है, ओके। मेड अप ऑफ सेलुलोज, किससे बनी होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेलुलोज। और सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है। साइटोप्लाज्म क्या चीज है भाई, साइटोप्लाज्म क्या चीज है, ये देखिए, सी हियर स्टूडेंट, दिस इज अवर सेल, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है, और चारों तरफ क्या होता है स्टूडेंट, एक फ्लूइड पड़ा होता है सेल के अंदर, उसी फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसके अंदर सारी ऑर्गेनेलीज क्या रहती है, उसके अंदर रहते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड क्या चीज है, हमारी बॉडी में कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है ना, तो और भी बहुत सारे फ्लूइड प्रेजेंट है, बट ब्लड इज द अवर मेन फ्लूइड, है ना, जो क्या करते हैं हर जगह पे ट्रांसपोर्ट करने में चीजों को हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, सो सी हियर, कहता है फ्लूइड कंटेंट्स इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, इट एनक्लोज्ड मैनी सेल ऑर्गेनेलीज। सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं स्टूडेंट, उन सेल ऑर्गेनेलीज को सपोर्ट करता है कौन, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। इवन यू नो स्टूडेंट, अगर आप मेरे प्रीवियस ईयर लेक्चर देखोगे तो सेल के ऊपर द सेल यूनिट ऑफ लाइफ करके यू नो एसएससी सीजीएल और एमटीएस के अंदर एक लेक्चर पड़ा हुआ है, आप उस लेक्चर को पूरा पूरा देख सकते हो, आपको द सेल पूरा चैप्टर जो है वो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, ओके, लेट्स सी, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली की। क्लोरोप्लास्ट क्या चीज, जो प्लांट के अंदर स्टूडेंट ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज ड्यू टू द क्लोरोफिल, दैट इज ड्यू टू द क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारा क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो देखिए, द ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस एरिया आर इन मेनी रिस्पेक्ट सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया।
क्लोरोप्लास्ट का एक ही काम है स्टूडेंट, दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। सी हियर, ग्रीन प्लांट के अंदर जो ग्रीन कलर होता है स्टूडेंट, जो पिगमेंट होता है वो भी हेल्प करता है किसको, फोटोसिंथेसिस के अंदर, फॉर ट्रैपिंग द सनलाइट। सो दिस ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। इसी के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। और फोटोसिंथेसिस में होता क्या है स्टूडेंट, होता ये है कि सनलाइट की प्रेजेंस में जो वाटर है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, किसमें, दो पार्ट्स के अंदर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन जो है वो प्लांट रिलीज कर देता है क्योंकि वो उसके काम के लिए नहीं होती, और हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन कर जाती है किसके साथ, CO2 के साथ, और वो क्या बनाती है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाती है, C6H12O6। ठीक है, तो क्या होता है स्टूडेंट, H2O का स्प्लिटिंग होता है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, किसमें, H2 और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है स्टूडेंट यहाँ पे, और जो हाइड्रोजन है वो क्या होती है स्टूडेंट, कंबाइन कर लेती है किसके साथ, CO2 के साथ, और क्या बन जाता है स्टूडेंट, फाइनल प्रोडक्ट C6H12O6। ठीक है, ऊपर लिख देती हूँ C6H12O6। तो ये हमारा फाइनल ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाता है, खाना बन जाता है प्लांट के अंदर। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली की यहाँ पे बात करता है दैट इज द वैक्यूल। व्हाट इज वैक्यूल, सी हियर स्टूडेंट, कोई भी सेल है स्टूडेंट, उसके अंदर एक ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है स्टूडेंट, दैट वी कॉल्ड वैक्यूल। ये एनिमल्स में स्टूडेंट बहुत ही छोटा होता है, बट प्लांट सेल के अंदर मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, घिरा होता है किससे, हमारे वैक्यूल से। वैक्यूल कुछ नहीं है स्टूडेंट, खाली स्पेस है फॉर स्टोरेज ऑफ एनीथिंग। इट इज अ स्टोरेज हाउस ऑफ द सेल। जैसे हमारे घर में स्टोर रूम होता है ना, उसमें हम कोई भी चीज होती है ना वो स्टोर करके रख देते हैं, तो सेम चीज सेल का भी एक स्टोरेज हाउस है जिसके अंदर वो वेस्ट कुछ भी अगर उसको एक्स्ट्रा स्टोर करके रखना है तो वो वहां करके रख लेती है। जैसे प्लांट सेल है ना, तो प्लांट को अब हम तो टाइम टू टाइम पानी पीते रहते हैं, अगर प्लांट को पानी नहीं मिला लेकिन वो अपना बहुत सारा पानी स्टोर करके रखता है किसके अंदर, वैक्यूल के अंदर, फॉर इट्स मेंटेनेंस। सो दैट्स वाई प्लांट सेल के अंदर स्टूडेंट वैक्यूल जो है वो ज्यादा बड़ा होता है, मतलब साइज उसका ज्यादा बड़ा होता है उस ऑर्गेनेली का, कंपेयर टू एनिमल सेल। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अगर आपको सेल का चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है वो मेरी वीडियो पे जाओ, ठीक है, सर्च करो अभी PDSSC के अंदर द सेल यूनिट ऑफ लाइफ, आपको मेरे 2-3 लेक्चर मिल जाएंगे किसके ऊपर, सेल के ऊपर, यूनिट के ऊपर। और मैंने वहां पे बहुत अच्छे से समझा रखा है कि सेल क्या चीज है, ठीक है, और सेल के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, तो ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। सेल से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं वो सारे ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे डिस्कस कीजिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे आप डिस्कस कीजिए। हाँ जी, डिस्कस कीजिए स्टूडेंट, फटाफट से क्वेश्चन रीड करो और फिर मुझे आंसर करो इसका। हाँ जी, किया तो ठीक है। क्या कहता है, dash the chemical process in which different types of chemical reactions are involved in controlling the living state of the cell in an organism। कहता ऐसे कौन से केमिकल रिएक्शन है जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, जो कंट्रोल करती हैं लिविंग स्टेट ऑफ सेल को, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको स्टूडेंट, हम रोज पढ़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। जो हमारी बॉडी के अंदर ये जो डाइजेशन होते टाइम जो डिफरेंट रिएक्शंस नहीं होती है ना, HCl की, ठीक है, हमारे स्टमक के अंदर एसिडिक हो जाता है फूड, इंटेस्टाइन में एल्केलाइन हो जाता है फूड, तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी केमिकल प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, बाकी तो तीनों टर्म का अलग मतलब है। ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, रेस्पिरेशन
हम रेस्पायर करते हैं, एक्सक्रीशन जो हमारा वेस्ट है वो सब बॉडी से बाहर आता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर सारी केमिकल प्रोसेसेस आते हैं। क्लियर है? ओके ओके। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पढ़िए स्टूडेंट, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पढ़िए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे स्टूडेंट्स। हाँ जी, क्या बोलता है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कहता है इसमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू क्या है। नाम से आपको पता चल रहा होगा कि भाई वर्ड आया कनेक्टिव। कनेक्टिव का मतलब कनेक्ट करने वाला, जो एक दूसरे को कनेक्ट करे, ठीक है। कहता कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? ब्लड, बोन, लिगामेंट, तीनों चीजें एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं। ब्लड क्या करते हैं? सारे बॉडी के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं? कनेक्ट ही तो करते हैं। हर एक ऑर्गन तक ऑक्सीजन लेके जाता है, फूड लेके जाता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है, सारा दिन वो ऐसे वो ट्रांसपोर्ट का काम करते रहते हैं। तो ब्लड है। बोन क्या? बोन ने सारे बॉडी को जोड़ के रखा हुआ है। एक बोन आपके निकल जाए, क्या आपकी बॉडी जुड़ी रह सकती है? नहीं, तो बोन भी है। लिगामेंट क्या होते हैं? लिगामेंट क्या करते हैं? बोन को बोन से जोड़ के रखते हैं, है ना। आपकी बोन एक बोन दूसरी बोन से जुड़ी हुई है, ये बोन इसके साथ जुड़ी है, ये बोन इसके साथ जुड़ी है, ये बोन एक दूसरे के साथ सारी जुड़ी हुई है। दैट इज ड्यू टू द लिगामेंट। तो सारे क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज हैं, सब के सब हैं, ठीक है। तो ऑप्शन करेक्ट क्या बनेगा? 3, 1, 2 एंड 3, तीनों ही करेक्ट हैं। तीनों ही क्या है हमारे? करेक्ट है। तीनों ही करेक्ट हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो तीनों ही क्या है हमारे? कनेक्टिव टिश्यू है। क्लियर आपको? ठीक है, लेट्स मूव। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर है 5th। प्लीज रीड द क्वेश्चन एंड देन अटेम्प्ट इट। रीड कीजिए स्टूडेंट क्वेश्चन को फटाफट से और फिर हम करेंगे इसको अटेम्प्ट, ठीक है। तो करिए फिर अटेम्प्ट फटाफट से। रीड कर लीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन को रीड कीजिए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी इन सीवेज। ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज की बात की इसने। फॉस्फेट नहीं, वो तो इनऑर्गेनिक होता है। नाइट्रेट वो भी इनऑर्गेनिक होता है। मेटल वो भी इनऑर्गेनिक होता है। तो ऑर्गेनिक क्या होता है? ह्यूमन फीसिस, जो ह्यूमन का सॉलिड वेस्ट होता है, दैट इज द ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मतलब ऐसे झटपट वाली बात हो जाती है ना, देखा और टिक, देखा और टिक, ठीक है। तैयारी होनी ही ऐसी चाहिए कि वही देखा और टिक, चल भाई चलो निकलो, है ना, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे, 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन हम पहले भी करके आए हैं। कहता है डैश डिजीज लास्ट ओनली फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। कहता है उन डिजीज को हम क्या बोलते हैं जो बहुत ही शॉर्टर टाइम में हमें ठीक हो जाती है। जैसे कि आपको 1-2 दिन के लिए फीवर हो गया, 2-4 दिन के लिए आपको कोल्ड हो गया, इन डिजीज को हम क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है? जो आपको जन्म से बीमारी होती है। मान लो कोई जन्म से ही उसको वो ब्लाइंड है, जन्म से उसको डायबिटीज है, जन्म से उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड की प्रॉब्लम है, तो वो लाइफ में कभी ठीक नहीं होती, तो वो तो शॉर्टर पीरियड नहीं हो सकती, तो ये तो गलत ही हो गया। नेक्स्ट है क्रोनिक। क्रोनिक क्या होती है? बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली डिजीज, तो क्रोनिक भी नहीं होगी। जेनेटिकली आपको डिजीज, जेनेटिकल का मतलब क्या होता है कि आपके पेरेंट को भी है और आगे आपको भी, दैट वी कॉल्ड जेनेटिक डिजीज। सो बचा कौन सा? एक्यूट। एक्यूट इज द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम डिजीज। एक्यूट इज द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम डिजीज, ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी, तो अटेम्प्ट कीजिए 7th नंबर क्वेश्चन पढ़िए भाई, 7th नंबर क्वेश्चन। तो क्या कहता है इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स कौन से होते हैं? जुगाली करने वाले कैटल, देखे ना अपने, जुगाली करते रहते बाहर बैठे बैठे एनिमल्स, है ना, मुंह सा हिलाते रहते अपना। रूमिनेंट्स कॉल्ड लाइक कैटल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज किस में मिलता है हमें? प्लांट में मिलता है। प्लांट में सबसे ज्यादा क्या मिलता है हमें? सेलुलोज मिलता है। क्या हम डाइजेस्ट कर सकते हैं सेलुलोज?
तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए स्टूडेंट्स कि क्या हम सेलुलोज डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। केटल तो कर ही सकती है, तो कौन करने में हेल्प करता है? र्यूमन। कौन करने में हेल्प करता है? र्यूमन। ठीक है, ईसोफेगस, वो हमारी फूड पाइप को मीसोफेगस कहते हैं, तो वो तो नहीं करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन भी नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन भी नहीं, क्योंकि वहां पे तो मेन डाइजेशन होता है। र्यूमन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एनिमल इज द लार्जेस्ट स्टमक कंपार्टमेंट। एक स्टमक का क्या होता है? कंपार्टमेंट होता है जहां पे काफी सारे सैक बने होते हैं। ठीक है, इट कैन होल्ड 25 गैलन और मोर देन मटीरियल। आपने देखा होगा कि प्लांट जो एनिमल्स है वो फटाफट से बहुत सारा फूड जो है, चारा जो है वो खा लेते, फिर उसको वो धीरे धीरे डाइजेस्ट करते, राइट। बिकॉज ऑफ इट्स साइज र्यूमन एक्ट एज ए स्टोरेज और होल्डिंग वेट फॉर द फीड। ठीक है, वो होल्ड करके रखते हैं किसको? फीड को। ठीक है, वो स्टोरेज कर लेते हैं। ये डिपेंड करता है हमारी काओ या कैटल का साइज क्या है। हाँ जी, 8th नंबर क्वेश्चन डिस्कस कीजिए लीजिए। कहता था ग्रीन प्लांट्स इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट -% of the energy of sunlight that falls on their leaf and convert it into the food energy। कहता है कितने परसेंट जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कितनी परसेंट एनर्जी मतलब कि सनलाइट को वो कैप्चर करते हैं। क्वेश्चन है कि वो कितनी सनलाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उसको वो कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी, फूड एनर्जी के अंदर। तो कितनी परसेंट है? 1%। ग्रीन प्लांट जो है ना वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर कितनी परसेंट करते हैं? 1% एनर्जी ऑफ सनलाइट को कैप्चर करते हैं दैट फॉल्स ऑन देयर लीफ एंड कन्वर्ट इनटू द फूड एनर्जी। ओनली 100% एनर्जी के अंदर से जो हमारे ग्रीन प्लांट है वो सिर्फ और सिर्फ 1% सनलाइट की एनर्जी को क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं फूड एनर्जी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। विटामिन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। विटामिन आर 2 टाइप्स, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। तो रीड कीजिए क्वेश्चन। कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? विटामिन सी, नो इट इज अ वाटर सॉल्युबल। विटामिन B2, नो। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी हमारे विटामिन है B1 से लेकर B12 तक, सारे के सारे कौन से हैं? वाटर सॉल्युबल। विटामिन B4 भी नहीं हो सकता ऑब्वियसली, तो विटामिन बचा कौन सा? डी। विटामिन डी, ए, ई, ये सारे के सारे क्या हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, ओके। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर पढ़िए 10th क्वेश्चन के बारे में रीड कीजिए स्टूडेंट्स। क्या है? कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फ्लैट बोन। हमारी बॉडी में 3 टाइप की बोन्स मिलती है। एक लॉन्ग बोन जो हमारी लंबे वाली, शॉर्ट बोन जैसे कि छोटी सी बोन है, ये वाली छोटी सी बोन है, ठीक है, शॉर्ट बोन। और तीसरे टाइप की बोन होती है स्टूडेंट फ्लैट बोन। फ्लैट बोन्स कौन सी होती है स्टूडेंट्स? यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है। फ्लैट बोन्स आर मेड अप ऑफ ए लेयर ऑफ स्पॉन्जी। थोड़ी स्पॉन्जी टाइप होती है, मतलब कि इतनी सख्त बोन नहीं होती, वो बोन है वो लेकिन इतनी ज्यादा सख्त नहीं। स्पॉन्जी बोन बिटवीन द 2 थिन लेयर्स ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, कॉम्पैक्ट बोन की 2 मतलब थिन लेयर के बीच में वो मिलती है हमें कौन सी? फ्लैट बोन्स। ठीक है, तो हाँ जी, कौन कौन सी है? एंकल बोन नहीं, शॉर्ट बोन है, पेल्विक नहीं, रिस्ट नहीं, रिब्स आर द फ्लैट बोन्स। रिब्स आर द फ्लैट बोन्स। सी हियर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट फ्लैट बोन के, फ्लैट बोन के ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो देखते हैं, ये जो हमारा स्कल है, ये जो ऊपर वाला जो हमारा स्कल है ना स्टूडेंट, ये फ्लैट बोन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? फ्लैट बोन से। तो इसमें भी कौन कौन सी इन्वॉल्व है? जैसे कि फ्रंटल, पेरिटल, लेसिमरल। ठीक है, ये सारी की सारी फ्लैट बोन है। फिर हमारी नोज वाली, ये वाली जो बोन है, नेजल, ऑक्टिपल, वॉर्मर, ये भी हमारी फ्लैट बोन है। आर्म के अंदर स्कैपुला, यहाँ पे अंदर शोल्डर के अंदर जो हमारी फ्लैट बोन प्रेजेंट होती है। ठीक है, चेस्ट के अंदर जैसे कि स्टर्नम, जो हार्ट को हमारी क्या करके रखती है? सेफ करके रखती है। हार्ट के सामने ऐसे बोन लगी होती है, ये हमारा हार्ट होता है, ऐसे करके से पंप करते रहते हैं। ठीक है, इसके सामने एक बोन होती है दैट वी कॉल स्टर्नम, ये भी एक फ्लैट बोन का एग्जांपल है। रिब्स, ये तो आ ही गया। इन पेल्विक जैसे कि इलियम, प्यूबिक, इसमें ये सारी की सारी क्या है? हमारी फ्लैट बोन।
ये सारी की सारी क्या है स्टूडेंट्स, हमारी फ्लैट बोन्स। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए आप लोग, क्लियर है। तो 3 टाइप की बोन्स होती है, पहली मैंने पढ़ाई लॉन्ग बोन्स, ये जो हमारी यहाँ पे आर्म के अंदर, लेग्स के अंदर, राइट। शॉर्ट बोन्स जो छोटी छोटी बोन्स है हमारी, इररेगुलर बोन्स जिनका कोई शेप नहीं होता, ठीक है। और जो हमारा एक हमारी फ्लैट बोन्स जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाई, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लेक्चर करते हैं ओवर, बट बिफोर दैट लेट्स सी, आई वांट टू सी यू समथिंग एल्स हियर। वेट, जाना नहीं अभी, ठीक है स्टूडेंट्स, जाना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, तो सी ईयर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है अभी पीडीए का, तो अभी पीडीए के चूज एग्जाम पे जाओगे आप, आपको इसमें से कोई भी एग्जाम तैयार करना है, आप उस पर क्लिक कीजिए। और लेट्स सी आपको एसएससी सीजीएल करना है, तो इस पे कर लीजिए क्लिक आप। इसको करने के बाद स्टूडेंट्स आप आइए नीचे और आप क्लिक कीजिए स्टूडेंट माइक्रोवर्स के ऊपर। माइक्रोवर्स क्लिक करने के बाद सी हियर, यहाँ पे अपना नंबर रजिस्टर करो और कॉल करो या व्हाट्सएप करो, आपका ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको जर्नल स्टडी पढ़ना है, तो जर्नल स्टडी पे जाओ, चले गए। यहाँ पे जाने के बाद स्टूडेंट आप पूरे का पूरा कोर्स परचेज कर सकते हो 884 के अंदर। अगर आपको पूरा नहीं करना, मान लो आपको सिर्फ हिस्ट्री पढ़नी है, तो आप 157 के अंदर स्टूडेंट सारे की सारी हिस्ट्री के 8 लेक्चर प्लस 13 वेब नोट्स और प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ आप अपनी हिस्ट्री जो है वो एसएससी सीजीएल के लिए पूरी कर सकते हो। इसमें कोई इशू नहीं है स्टूडेंट, इट्स अ वेरी इजी टास्क, ठीक है। इससे आपके मनी, पैसा, अफोर्डेशन, हर चीज आपकी बचेगी, और आपका सबसे बड़ी जो प्रीशियस चीज है इस पूरी दुनिया में, दैट इज टाइम, ठीक है, आपका टाइम भी सेव होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।